और हमें 2991 कॉल इस मई के महीने में 26 तारीख तक मिली है। इस बार जो नंबर ऑफ फायर कॉल्स है वो लगभग 50% बढ़ गए। तो अपनी जो वायरिंग है और जो इक्विपमेंट है उनका रख रखाव ढंग से करें। पिछले साल हमने काफ़ी जैसे रोबोट्स वगैरह खरीदे हैं और वाटर टॉवर खरीदे हैं। और दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है और भीषण गर्मी के कारण अब फायर की कॉल्स में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार मई के महीने में कितनी फायर कॉल्स रिकॉर्ड हुई है, इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है दिल्ली फायर सर्विस से डिप्टी चीफ अफसर संजय तोमर जी। उन्हीं से हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी फायर कॉल रिकॉर्डेड हुई है। सर, गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है और ऐसे में तमाम फायर की कॉल्स रिकॉर्डेड होती हैं। पिछले साल के महीने, इस साल मई के महीने में कितनी रिकॉर्डेड कॉल्स हुई हैं सर? देखिए, पिछले साल हमें मई के महीने में 26 तारीख तक 1422 कॉल मिली थी, जो कि बढ़ के इस बार जस्ट डबल हो गई हैं और हमें 2991 कॉल इस मई के महीने में 26 तारीख तक मिली है। यही ट्रेंड मार्च में भी देखने को मिला है। अप्रैल में भी हमारे को पिछले साल जो थी 1672 कॉल मिली थी, जो कि बढ़ के 2357 हो गई। तो इस बार जो नंबर ऑफ फायर कॉल्स है वो लगभग 50% बढ़ गए। तो सर, इसमें ये भी देखा जाता है कि तमाम वो लोग होते हैं, तमाम ऐसी जगह होती है जिन पे एनओसी नहीं होती, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने गर्मियों में आग लगती है तो ड्राई सीज़न होता है, आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल स्पार्क से। तो अपने घर के आसपास जो है वो कंबस्टिबल मटेरियल ना इकट्ठा होने दें। और जो बिजली के उपकरण हैं उनका रख रखाव अच्छी तरह से रखें, क्योंकि ज़्यादातर ये देखने में आया है कि ज़्यादातर जो आग लगने का कारण होता है कहीं ना कहीं बिजली होती है। मीटर बोर्ड के आसपास जैसे देखने में आया कि मीटर बोर्ड अगर फॉल्टी होता है तो उसमें आग लग जाती है। उसके आसपास जो गाड़ियां हैं, स्कूटर हम खड़ा कर देते हैं, उनको ना खड़ा करें, क्योंकि उससे फिर आग फैलती है। और अभी रिसेंट 2-3 फायर्स में दिल्ली में ये भी देखने में आया है कि जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हम लगाते हैं कमर्शियल एरियाज़ के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हाईली कंबस्टिबल मटेरियल होता है, जैसे फ्लैक्स हो गए, पीवीसी हो गया। तो वो एक काम ये करता है कि आग को बहुत तेज़ी से फैला देता है और उसमें जो आग लगने के बाद जो हीट पैदा होती है उससे घरों में अंदर आग आ जाती है। अदरवाइज़ अगर आप वो फ्लेक्सिबल बोर्ड ना हो तो वो जो है आपको घर में कम से कम एटलीस्ट फायर अंदर एंटर नहीं करेगी। तो सर, अब इसमें ये भी देखा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादातर, यानी कि हम 50% और मान लें कि 50% जो कॉल है वो रिकॉर्डेड होने लगी है और अभी मई का महीना चल रहा है, अभी जून और जुलाई भी बाकी है। तो ऐसे में और भी कॉल्स ज़्यादातर रिकॉर्डेड हो सकती है, तो उसके लिए किस प्रकार से अलर्ट मोड पर है फायर सर्विस? देखिए, हर साल हम लोगों को मालूम है कि मार्च अप्रैल मई में हमें ज़्यादा कॉल मिलेंगी, तो हम अपने स्टाफ की छुट्टियों को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, गाड़ियों की रख रखाव को दुरुस्त करके नंबर ऑफ़ फायर यूनिट्स को बढ़ाते हैं। और कुछ पिछले साल हमने काफ़ी जैसे रोबोट्स वगैरह खरीदे हैं और वाटर टॉवर खरीदे हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के जो वर्ल्ड में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके हमने इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किए हैं। सर, अक्सर देखा जाता है कि जब फायर की कॉल आती है तो गाड़ियां रवाना होती है जहां पर आग लगी होती है, उधर तक पहुंचने के लिए क्योंकि थोड़ा समय भी लग जाता है और ऐसे में कंजस्टेड एरियाज का भी इनको फायर सर्विस को मुकाबला करना पड़ता है। ऐसे में चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। क्या इसमें सर एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक रोबोट जो होते हैं, उस रोबोट का किस तरीके से फायदे रहते हैं? और इस बार ये भी देखा गया है कि बाइक्स पर भी सवार होते हैं फायर सर्विस, ताकि जल्द से जल्द उधर तक पहुंचा जा सके। हाँ, कंजेस्टेड एरियाज़ में हमने क्यूआरटी बनाई हैं जो स्मॉलर व्हीकल्स जैसे हमारा कार की जो चैसी होती है उसके ऊपर हमने फायर फाइटिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वाटर मिस्ट टेक्नोलॉजी वाले फायर इक्विपमेंट रखते हैं, जो कंजेस्टेड एरिया में चले जाते हैं। बैकपैक यूनिट होती है, जैसे मोटरसाइकिल पे सवार हमारे फायर फाइटर्स उसको पतली गलियों में भी लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने रोबोट्स भी इस बार लिए हैं, जो रोबोट्स हैं तंग गलियों में वो एंटर कर जाते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो फायर फाइटर्स को होने वाली कैजुअल्टी जो एक्सप्लोजन के बाद या बिल्डिंग जब खतरनाक हो जाती है, तो बिल्डिंग कोलैप्स में जो हमारी कैजुअल्टीज़ हुई हैं पिछले कई सालों में, उनसे काफ़ी हमें बचाव मिलता है। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरीके से फायर की कॉल्स बढ़ रही है उस पर थोड़ी सी रोकथाम हो सके, और इस पे क्या कुछ अपील आप जनता से करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है कि जब गर्मी बढ़ती है तो लोगों की इलेक्ट्रिकल डिमांड भी बढ़ जाती है। तो अपनी जो वायरिंग है और जो इक्विपमेंट है उनका रख रखाव ढंग से करें। और
लोड के हिसाब से वायरिंग हो तो ये चांसेस बहुत, हम मतलब 50 से 55% हम कम से कम आग लगने के जो कारण है जो एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनको हम रोक सकते हैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ अफसर संजय तोमर जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल मई के महीने में ज़्यादातर जो फायर की कॉल्स है वो रिकॉर्ड हो रही है, और ऐसे में अब हाई अलर्ट मोड पर भी दिल्ली फायर सर्विस है जो एक एक कॉल्स पर अपनी नज़र बनाए रखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द उस घटना स्थल तक पहुंचा जाए जहां पर आग लगी हुई है और उस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।